तो पिछले सेशन में 25 तक किया था, अभी 26 से ले लेते हैं। लेट्स फिनिश ऑफ दिस पार्ट। आइडेंटिफाई द मेटल दैट फॉर्म्स कलरलेस। ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कलर वाले और कलरलेस वाले फंडे बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोलेगा आइडेंटिफाई द मेटल दैट विल फॉर्म कलरलेस कंपाउंड्स। अब ये सारे क्या बोलते हैं अपना डी ब्लॉक के ही हैं, सारे डी ब्लॉक के हैं, पर इन सब में से अच्छा एक चीज यहाँ पे देखना ध्यान से, उन्होंने ये भी क्लियर किया हुआ है बच्चों कि आयॉन्स नहीं दिए। नॉर्मली वो आपको हमेशा आयॉन्स देते हैं। 26 क्वेश्चन में एक चीज को फोकस करके जरा ध्यान से देख लेना, क्या बोला उसने कि जो आयॉन्स जो यहाँ पे होने चाहिए थे वो उसने नहीं दिए, तो आयॉन्स आप खुद से अज्यूम करो, ठीक है। तो अगर आप आयॉन्स अज्यूम कर रहे हो तो Sc3+ जो है, ये आपको पता ऑलरेडी हमने कर लिया ना, 21 होता है नंबर स्कैंडियम का, तो इसका होता है 4s2 और 3d1 होता है। तो 3 निकालना मतलब ये इधर ऐसे खत्म हो गया, तो 3d 0 बच गया, तो ये सीधा सीधा हो गया कलरलेस। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो आंसर सीधा क्या आना चाहिए, डी। पर अगर आप एलिमेंटल फॉर्म में देखो, यहाँ से देखना, अगर आप एलिमेंटल, अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि अगर एलिमेंटल फॉर्म में वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द मेटल पूछा है, मेटल आयन नहीं पूछा, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ अर्लियर क्वेश्चंस वी हैड आयंस, हियर दे हैव गिवन यू मेटल, तो यहाँ पर इट्स मोर लाइक अ प्रैक्टिकल अप्रोच। वी नो दैट आयन का जो है वो ग्रेइश वाइट कलर, या आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट ग्रे कलर के कंपाउंड्स बनते हैं, whereas chromium, scandium, vanadium are metals that have actually other colored luster, जबकि आयन जो है वो ऑलमोस्ट ग्रेइश, which is basically like slightly darker variation of ग्रे, है ना, वो उसका कलर होता है। तो आयन जो है मेटल अगर हम देखें in the metallic form is colorless technically. Now this question is honestly stupid because iron metal does not form colorless compounds. Iron metal is considered close to colorless out of all 4 options that are given to us, ठीक है ना, अगर वैसे देखें तो। पर अगर कलरलेस कंपाउंड्स, अभी अगर आयन मेटल के मैं कंपाउंड्स देखूं FeCl3 या FeSO4, ये सब जो है ये कलर्ड होते हैं ना, तो इसीलिए ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देख लेना। आई थिंक उन्होंने मिसप्रिंट किया क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयॉन्स, आप आयॉन्स लिख देना तो आपका आंसर फिर सही हो जाएगा। दैट इज then it will be scandium, that is D, as we have already discussed. Sc21 Sc3+ हो गया तो 3d0 4s0 और यहाँ पे आर्गन 18। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो दैट इज 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जर्कोनियम एंड हैफ्नियम, है ना, Zr और HF। अभी किया था Zr और HF किस में आते हैं, मतलब किस में क्लासीफाई होते हैं, ये केमिकल ट्विन्स में होते हैं, है ना। तो दे बोथ पोजेस द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, they have identical atomic size, they have almost identical atomic radius, yes. They belong to the same period of the periodic same period of the periodic table, no. Zirconium or hafnium, zirconium belongs to 5th period, zirconium किस में belong करता है, 5th period में belong करता है, whereas HF belongs to 6th period, ठीक है। इसके अलावा ये केमिकल ट्विन्स है, उससे तो हमको ये A, B और C वो तो पता ही है कि वो राइट, ऑफ कोर्स दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेम एटॉमिक साइज, सेम आयोनिक साइज आल्सो, तो आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन डी, देयर इज नथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कलर एंड नेचर ऑफ मैंगनेट आयन, ध्यान से देखना, मैंगनेट बोला है, पर मैंगनेट नहीं बोला है। पर मैंगनेट का कलर क्या होता है, पोटेशियम पर मैंगनेट, पता है ना सबको, डीप पर्पल होता है पोटेशियम पर मैंगनेट, पर यहाँ पर उसने क्या पूछा है, मैंगनेट आयन, MnO4 2- का
कलर पूछा है। अब ये आपको याद करके जाना पड़ेगा, अगेन इसमें कोई ये नहीं है, फैक्चुअल है। ये होता है ग्रीन, इट इज ग्रीन and does it have unpaired electrons? Can you see that? Does it have unpaired electrons? Yes or no? Can you see that from the structure? Obviously 2 unpaired electron है ना, ये रहे, सबको दिख रहा है ना ये तो अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो आज ही करवाया था, अभी पिछले सेशन में किया था, राइट? कहाँ गया, लिख के दिया था ना, ये देखो, अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेगा तो क्या रहता है, पैरामैग्नेटिक है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, ग्रीन एंड पैरामैग्नेटिक। अगर वो पर मैंगनेट के बारे में पूछता, MnO4 माइनस के बारे में पूछता, प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैंगनेट और पर मैंगनेट में फर्क है। MnO4 माइनस और MnO4 माइनस में बहुत डिफरेंस है भाई। ये पर मैंगनेट है और ये मैंगनेट है। इज दैट क्लियर? उसने आपको क्या पूछा है, मैंगनेट पूछा है, मैंगनेट ग्रीन है, पर मैंगनेट पर्पल है। क्या ये बात क्लियर हुई? 29th इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। 29th एक्चुअली क्लास 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार यूज हुआ है, और अभी मैंने ये सिनॉप्सिस में भी आपको बताया ही था। बेयर्स रिएजेंट, एल्कलाइन KMnO4 का नाम है बेयर्स रिएजेंट। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। एल्कलाइन KMnO4 इज बेयर्स रिएजेंट। कैन समबडी टेल मी कि इसको यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ये भी मार्क कराया था अभी पिछले सेशन में जब हम लोग सिनॉप्सिस देख रहे थे। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अनसैचुरेशन डिटेक्ट करने के लिए बेयर्स रिएजेंट को यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिपीट क्वेश्चन। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड दिस, व्हिच इज द मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड। हमने किया हुआ बेसिक हाइड्रोक्साइड वाला क्वेश्चन, आई थिंक ऑलरेडी हमने कहाँ पे किया था बेसिक हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6, यस, मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड। रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30th, सेम टू सेम एज इट इज उठा के दे दिया। ऑब्वियसली द आंसर फॉर क्वेश्चन 30th विल बी डी, La। क्यों La? लैंथेनम सबसे छोटा साइज है, 57 नंबर। लैंथेनम के बाद जो आता है सीरियम, वो 58 था पिछले वाले में, हमारा वो आंसर था, याद है सबको? तो यहाँ पर हमको क्या कंपेयर करना है भाई, छोटा साइज है। जैसे जैसे लैंथेनॉइड साइज, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, साइज छोटी होती जा रही। क्यों? क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने बताया था अभी पिछले सेशन में, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो जैसे जैसे साइज आपकी छोटी होती जाएगी ना, तो बेसिक कैरेक्टर भी कम होता जाएगा इस केस में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? ऑब्वियसली लैंथेनम की। अच्छा, टेक्निकली शुड लैंथेनम बी इंक्लूडेड इन लैंथेनॉइड? नो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नंबर 58, राइट? और वो लोग ने आपको ऐसा नहीं पूछा ना, द मोस्ट बेसिक लैंथेनॉइड, ऐसा नहीं पूछा, मोस्ट बेसिक आउट ऑफ ऑल दीज, राइट? तो आउट ऑफ ऑल दीज ऑब्वियसली द आंसर इज डी, यानी कि LaOH थ्राइस। क्लियर है बच्चों? ये अगर उसने स्पेसिफिक लैंथेनॉइड बोला होता तो आप ए मार्क कर सकते, क्योंकि लैंथेनम जो है ना, लैंथेनम के बाद वाले लैंथेनॉइड चालू होते हैं, 58 से चालू होते हैं, तो वो आपको ट्रिक कर सकता है ऐसे कुछ क्वेश्चन। ओके, सो इज मोस्ट बेसिक। नाउ यू हैव 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ टाइटेनियम एंड कॉपर in their colorless compounds. Again, for colorless, what do I have to achieve? Think, मेरे को D या तो D0 और D10 अचीव करना है, करेक्ट? टाइटेनियम और कॉपर के लिए आपको मैंने नंबर्स याद करवा दिए। टाइटेनियम का नंबर क्या था? 22। कॉपर का नंबर क्या था बच्चों? 29। फटाफट कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आंसर 2 मिनट में आ जाता है। 3D2 4S2। एवरीबॉडी यस और नो? टाइटेनियम 22 3D2 4S2। कॉपर 29 क्या है? 3D10 4S1। तो इसको 3D10 अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को?
Cu प्लस करना पड़ेगा ताकि यहाँ से एक चला जाए, मेक सेंस। और Ti में से 1 2 ये 3D 0 करने के लिए यहाँ से निकालना पड़ेगा, मतलब Ti 4 प्लस। कितना ईजी हो गया ये। अगर हमें सिर्फ एटॉमिक नंबर ढंग से पता है तो ये सॉल्व करने के लिए 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। क्या ये सबके भेजे में गया? तो आंसर क्या आएगा? Ti 4 प्लस एंड Cu प्लस, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, ये PYQs की जो बुक्स है और उसमें अगर आप ऑनलाइन आंसर देखोगे तो मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। आई हैव द आंसर की हियर विद मी, जस्ट फॉर रेफरेंस टू सी व्हाट दे हैव रिटन एंड वेयर मेनी प्लेसेस देयर आर मिस्टेक्स आल्सो। बहुत लंबा चौड़ा 7-8 लाइन का सॉल्यूशन है, इतना सब करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से बताया। आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे और टाइम बचाएंगे, ठीक है। सिर्फ नंबर जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक का 3D सीरीज नंबर है ना, वो ध्यान से याद कर लेना बच्चों। चलो नेक्स्ट देखें, द आयोनिक चार्जेस ऑन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। इजी, क्रोमेट और डाइक्रोमेट में आयोनिक चार्जेस कितने हैं? तो दोनों में चार्जेस कितने होते हैं क्रोमेट और डाइक्रोमेट में? 2-। कैसे? क्रोमेट और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं, हमको आइडिया आ जाएगा। क्रोमेट इज C2O4 2- और दिस इज Cr2 ना, not C2, Cr2, Cr chromate is CrO4 2- and dichromate is Cr2O7 2-। तो दोनों में चार्ज कितना है बच्चों? 2-, of course. So answer will be option A, 32 option। दोनों में ऑप्शन -2, यानी कि A is the correct answer। CuSO4 solution, what color? CuSO4 solution, what color is it by the way? CuSO4, it is peacock blue color, हाँ, CuSO4 is peacock blue। Okay, तो वो बोलता है when CuSO4 solution in water is treated with concentrated HCl, then the solution turns violet, purple, green और yellow। क्या बनेगा? करके देखें। सपोज ये आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर ये तो रट्टा भी नहीं मारा जाएगा और समझ में भी नहीं आ रहा, तो करके देखने का, सिंपल। ऐसा क्वेश्चन आया तो पैनिक नहीं करने का, क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ो। CuSO4 सॉल्यूशन है, आप बोलोगे हाँ बरोबर है, उसको किसके साथ ट्रीट किया? HCl के साथ। तो CuSO4 को किसके साथ ट्रीट किया? HCl के साथ ट्रीट किया, बरोबर है बच्चों? क्लियर है ये? कोई शक इसमें? अच्छा, इसमें कॉपर का वैलेंसी कितना था, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? 1 या 2? सल्फेट के साथ है तो 1 या 2? 2 ऑब्वियसली। तो CuCl2, तो ये 2 HCl अपने आप बैलेंस हो गया, है कि नहीं बच्चों? और बचा क्या फिर? H2SO4, है ना। And CuCl2 in H2SO4 will give you yellow color। CuCl2 in HCl will give you yellow color। Simple। So answer is D, that is yellow। ये फैक्चुअल हुआ कि CuCl2 का कलर इन एसिडिक मीडियम इज येलो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बट एटलीस्ट कंपाउंड क्या बनता है वो आइडिया आ जाएगा, तो कंपाउंड का कलर आप याद रख सकते हो। कॉपर का ध्यान से एक बात समझ लेना जरा, कॉपर का आप सल्फेट फॉर्म जो है वो पीकॉक ब्लू होता है, कॉपर का क्लोराइड फॉर्म, ये जो यहाँ पर क्लोराइड फॉर्म है वो येलो कलर होता है, और क्यूपरस का ऑक्साइड फॉर्म CuO या Cu2O, क्यूपरस का ऑक्साइड फॉर्म, वो ब्राउन या ब्रिक रेड कलर का होता है। क्या होता है? ब्राउन और ब्रिक रेड कलर, क्यूपरस का ऑक्साइड। तो कॉपर जो है ना वो आपको काफी अलग अलग कलर के कंपाउंड्स दे सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज शोइंग, एंड इन मेनी केसेस इट विल गिव यू कलरलेस आल्सो, ऑफ कोर्स, राइट। Then you have next one is कहाँ लिखा है? हाँ, mixture of manganese dioxide, potassium hydroxide and potassium chlorate is heated together, then what is the product obtained? Again, this is from the method of preparation of KMnO4, so you can cancel this question, do not waste your time with this,
ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम विद दिस बिकॉज इट विल टेक अप फालतू का योर एफर्ट एंड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 35। द आयोनिक चार्जेस ऑफ मैंगनेट एंड पर मैंगनेट, अगेन रिपीटेड यार, मैंगनेट एंड पर मैंगनेट, व्हाट इज द आयोनिक चार्जेस, व्हाट इज मैंगनेट, MnO4 MnO4 2 minus and permanganate is MnO4 माइनस, यानी कि 2 and 1, तो आंसर आएगा ऑप्शन बॉम्बे, ऑप्शन बी, 35 is B. Then you have 36, next one, that is what is the shape and the magnetic nature of the permanganate ion. permanganate इसमें से कौन सा वाला था, -1 या -2, -1 वाला है ना, ये दोनों का स्ट्रक्चर, इनफैक्ट चलो एक नोट करके यहाँ पे एक चीज रख लेना, तो 36 का आंसर आपको सीधा सीधा आ जाएगा, नोट करके रख लेना, बोथ आर टेट्राहेड्रल, क्या है, बोथ आर टेट्राहेड्रल, मैंगनेट इज, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, ग्रीन एंड paramagnetic, and permanganate is purple and diamagnetic. Is that clear? Permanganate is purple and diamagnetic. क्यों? क्योंकि परमैंगनेट में वो जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक्चुअली स्पीकिंग रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो उसको हम लोग अनपेयर्ड वाले में नहीं गिनते, नहीं तो आप उसको भी पैरामैग्नेटिक बोलते थे ना, बट हियर दैट इज एन एक्सेप्शन। प्रैक्टिकली अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डाल के देखोगे तो पर मैग्नेट क्या निकल के आता है, डायामैग्नेटिक निकल के आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अगर आप सिंपल से याद कर लो, मैग्नेट ग्रीन और पैरा, पर मैग्नेट पर्पल और डाया। ठीक है, तो आंसर 36 का बता दो क्या आएगा। अब देखो 36 का आंसर कि परमैंगनेट का नेचर क्या है, तो शेप टेट्राहेड्रल है और नेचर डायमैग्नेटिक है, यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। 36 का डी इज योर करेक्ट आंसर। देन यू हैव इंस्ट्रूमेंट्स मेक फॉर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, ये मैंने अभी सिनॉप्सिस में भी करवाया था। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए कौन सा हम लोग ये यूज करते हैं, एक बार दिखा दे, हमने मार्क भी किया था, देखो और मैंने यूजेस में मार्क किया था, ये टिपिकल यूजेस था, कहाँ गया, फोटोग्राफी, बेयर्स रीजेंट, यस, लैंथेनाइट जो है ना, उसका अलॉयज में देखो लिखा है ना, यूज इन मेकिंग मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हमने मार्क किया था। मैग्नेलियम, डायरेक्ट ये फैक्चुअल है, अगेन मैग्नेलियम is used in electrical devices. Okay, next is select the ion which has the maximum magnetic moment. Same logic, same repeat question ना, क्या आएगा 38 का आंसर बच्चों, वो लोग ने आंसर आपको ये भी दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है एज अ हिंट, 38 का आंसर तो बहुत ही ऑब्वियस है, सबको आ जाएगा फटक से। क्या क्या ऑप्शंस थे, Mn3 प्लस 25 था, V3 प्लस दैट वाज नंबर 23, Cu प्लस दैट वाज नंबर 29 एंड ऑब्वियसली Fe3 प्लस नंबर 26। तो हर एक का हम लोग पहले एक बार बेसिक आइडिया ले लेते हैं कैसा होता है। 3d5 4s2 and
3 प्लस करना मतलब इधर से 2 गया, इधर से 1 गया, तो कितने बचे? 4 अनपेयर्ड बचे बच्चों। व्हाट अबाउट वेनेडियम? 3d3 4s2, अगेन 3 करने हैं तो यहाँ से 2 गए, यहाँ से 1, तो 2 अनपेयर्ड बचे। कॉपर ये तो सबको मालूम है, 3d10 4s1, तो ये तो एक 1 प्लस है तो यहाँ से गया 10 बच गया। और आयन में 3d6 4s2, 3 प्लस करना है तो यहाँ से 2 गए, यहाँ से 1 गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गए। तो मैक्सिमम किसके? आयन के, यानी कि डी इज योर करेक्ट आंसर। ये सेम लॉजिक पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। आई थिंक नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस आइडिया, मैग्नेटिक मोमेंट। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, मैग्नेटिक मोमेंट, कलर, केमिकल ट्विन, ये आता ही है। चलो नेक्स्ट वन, 39. Which of the following elements will belong to the first transition series? Sorry, first inner transition series, not first transition, first inner transition series. ये तो अभी हमने किया, ये एक एक्सेप्शन था, इनफैक्ट इसका नाम तो भूल ही नहीं सकते। It was the only lanthanide that was radioactive. क्या नाम था? डी ऑप्शन, that is प्रोमीथियम, है ना। ये अकेला लैंथेनाइड था, अकेला इनर ट्रांजिशन मतलब लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट था जो रेडियो एक्टिव था, बाकी सब नेचुरली अकरिंग थे, नॉन रेडियो एक्टिव। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी? नाउ दिस इज वेरी ट्रिकी, पब्लिक इसमें थोड़ा गड़बड़ करती है। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब पहले समझ लो, उसको स्टार मार्क करना, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो IE1, IE2 ऐसे अलग अलग आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो सकती है। थोड़ा लॉजिकली सोचो, अभी जो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कम एनर्जी लगेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसकी IE की वैल्यू लो होगी बच्चों, बोलो हाँ कि ना। कोई मेटल ऐसा है जो रेडिली इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, जैसे सोडियम वगैरह रहेगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू तो बहुत कम रहेगी ना, लॉजिकल बात है। अच्छा, अगर कोई ऐसा मेटल है कि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्या? सोचो, नहीं देना चाहेगा। क्यों? क्योंकि भाई अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको उसमें बहुत सारी एनर्जी लगेगी, और वही तो वो पूछ रहा है, किसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है। तो आपको आंसर ऑप्शंस देख के आंसर आ जाएगा वैसे तो, पर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कॉपर नंबर 29 था बच्चों, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था बताओ? 3d10 4s1, यस। तो जैसे ही ये कॉपर Cu प्लस बनेगा तो ये 3d10 और 4s0 बन जाएगा। अब ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, बोलो आके ना, कंप्लीटली फिल्ड हुआ ना। तो IE1 तो इसकी चलो बहुत आसानी से इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ऐसे घूम रहा था। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी तो विल इट गिव अप द इलेक्ट्रॉन? नो। सो अनयूजुअली हाई इसका फॉर कॉपर, सॉरी Cu प्लस, फॉर Cu प्लस IE2 is unusually high. So answer for question 40 is option A. ठीक है? Then you have which of the following has a completely filled 4f subshell? आपको सब कुछ रेडीमेड उन्होंने एटॉमिक नंबर भी दे दिया यार, क्या टेंशन है फिर तो। चलो, जिसको कुछ भी नहीं आइडिया वो भी इसको सॉल्व कर पाएगा। मैं आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। Obviously C option will be your correct answer, but बाकी सारे भी देख लेते हैं एक बार just for confirmation। 69 भी दिया है, नंबर 67 भी दिया हुआ है, नंबर इटर्बियम नंबर 70 भी दिया हुआ है, एंड GD गैडोलिनियम नंबर 64 भी दिया हुआ है ना। ऑब्वियसली हमने ये देखा था कि जेनॉन क्लोजेस्ट नोबल गैस कौन है इनका?
जेनॉन है 54। अब 54 के बाद आपको बाकी नंबर्स फिल करने, तो बाकी नंबर्स फिल करने के लिए आपके पास बहुत ही सरल सा आइडिया है, ये भी करवा चुका हूं बट रिपीट कर लेते हैं ताकि अच्छे से बैठ जाए दिमाग में। 6s 5d और 4f। अब इनका प्रेफरेंस है कि 6s के बाद ये डायरेक्टली क्या भरने चाहिए, 4f भरने चाहिए। क्यों भाई, f ब्लॉक के एलिमेंट है ऑब्वियसली, इतना तो सबको कॉमन सेंस है, बोलो हाँ कि ना। हाँ, अभी यहां पर देखो 69 54 के बाद कितना बचा, 15, 15 में से 2 इधर गया तो ये हुआ 13, बोलो यस और नो। तो ये कंप्लीटली फिल्ड हुआ क्या, नहीं हुआ। अच्छा 67 54 में से कितना बचा, 13, 2 इधर गया तो ये कितना हुआ, 11, अगेन कंप्लीटली फिल्ड हुआ, नहीं। ये 70 है, 54 में से कितना गया, 16 बचा, 2 इधर गया तो इधर 14, क्या ये आंसर आ गया, बोलो हाँ कि ना। इजी इजी सिंपल स्मूथ आंसर। गैडोलिनियम में कितने, 54 के बाद 10 बचे थे ना, 2 और ये 8, नहीं होगा, राइट। तो आंसर आएगा सी, दैट इज यिटर्बियम। यिटर्बियम काफी अभी तो दिमाग में बैठ गया होगा, इतनी बार इसका नाम आ गया। यिटर्बियम बाय द वे आजकल वाईबी जो है लेजर में काफी यूज होता है रिसेंटली, नियोडाइनियम टर्बियम वगैरह सब लेजर टेक्नोलॉजी में काफी यूज हो रहा है, जस्ट फॉर नॉलेज बता दो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट के लिए, अच्छा ये तो है ही नहीं आपके इसमें सिलेबस में, अभी फिलहाल निकाल दिया ना उन्होंने। तो पोटेशियम क्लोरेट का थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए क्या यूज होता है, वैसे चलो ठीक है कोई नहीं फैक्चुअली याद कर लो, कोई बात नहीं। KClO3, बाय द वे KClO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन करना क्यों आपको, एनी आइडिया? एग्जैक्टली ऑक्सीजन बनाने के लिए ये टेक्निक यूज होती है ना, तो 2 3 3 2 2 है ना। और इसके लिए कैटलिस्ट यूज होता है MnO2, क्या यूज होता है, MnO2, यानी कि ऑप्शन 43. Next one, cobalt and thorium alloy. Again, these are absolutely like direct factual questions. Cobalt thorium alloy is used in the manufacture of gasoline. What is gasoline बच्चों, है ना, ये बेसिकली पेट्रोल का हायर वर्जन है, पेट्रोल प्लस अल्कोहल का मिक्सचर होता है बेसिकली, पेट्रोल प्लस अदर ब्रांच हाइड्रोकार्बन डालते हैं उसमें ताकि उसकी एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाए। इंडिया में अपन गैसोलीन नहीं, अपन पेट्रोल बोलते हैं। US UK फॉरेन कंट्रीज में यू विल हियर द वर्ड गैसोलीन, राइट। तो दिस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गैसोलीन। अगेन आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हर दूसरे क्वेश्चन के लिए आप बोल रहे हो फैक्चुअल है, ऑफ कोर्स ये चैप्टर ही वैसा है, थियोरेटिकल चैप्टर है, इसमें आपको फैक्चुअल चीज़ें काफ़ी सारी याद रखनी पड़ेगी। But trust me, it is better to remember 10 or 15 important lines from these direct MCQs rather than sitting and ratta maroing the whole chapter, which you all always do and end up remembering nothing. This is a much smarter option. Okay, which of the following elements is present in the alloy electron along with zinc? Again डायरेक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन MHCET 2019 में आया हुआ है, ये बाय द वे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ मिलेगा आपको। जिंक प्लस मैग्नीशियम होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन में। स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, अपना नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन है वो वाली स्पेलिंग नहीं है, ELEKTRON है। तो आंसर क्या आएगा, कॉम्बिनेशन विद जिंक, आंसर आएगा बी यानी कि मैग्नीशियम। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 45, number of electrons accepted by manganese when potassium permanganate reacts with dilute H2SO4। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना बेसिक आइडिया रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो आपने 11th में पढ़ा था, अगर याद नहीं है तो डोंट वरी, सिखाता हूँ। मैंगनीज जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है जब पोटेशियम परमैंगनेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। तो
इसके लिए आपको पहले पूरा का पूरा रिएक्शन खुद से लिखने आना चाहिए, ठीक है। डोंट पैनिक, थिंक। पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? H2SO4, यस। ओके, नाउ हियर व्हेनेवर अ मेटालिक एलिमेंट, मतलब एक कंपाउंड है जिसमें मेटल्स हैं, जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इसमें क्या कौन से मेटल दिख रहे हैं बच्चों आपको? पोटेशियम दिख रहा है और मैंगनीज दिख रहा है, यस। सिंपल बात आपको बताता हूं, देखो ऐसे याद रख लेना है, दोनों मेटल्स का सल्फेट सॉल्ट बना दो। पहले क्या करना है? दोनों मेटल्स का क्या बना दो आप? सल्फेट सॉल्ट बना दो। तो K2SO4 हो गया एंड MnSO4। क्लियर बात? क्यों? ये तो लॉजिकल है ना भाई, कोई भी मेटल एसिड के साथ क्या करेगा? अपना सॉल्ट बनाएगा, बनाएगा कि नहीं? सपोज आपको मैं बोलता कि कैल्शियम प्लस HCl है, तो आप तुरंत क्या बनाते हैं बताओ मुझे? CaCl2 ही बनाते हैं ना, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। तो डोंट थिंक कि अच्छा इसमें हमको रिएक्शन याद नहीं आया तो क्या, कोई टेंशन नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली लिख सकते। आपने दोनों के सल्फेट सॉल्ट्स बना दिए, ठीक है। उसके बाद बचा क्या? ऑब्वियसली वाटर एंड ऑक्सीजन नेसेंट। अब नेसेंट ऑक्सीजन क्यों आया, ध्यान से देखना, क्योंकि भाई KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, है ना। तो KMnO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ लेनी है आपने, ध्यान से देखना। बैलेंसिंग के चक्कर में मत जाओ। अगेन इफ यू सी द सॉल्यूशंस दैट आर गिवन ऑनलाइन और इन अदर बुक्स एंड ऑल, भाड़ में गई बैलेंसिंग। मुझे सिर्फ अगर कंपाउंड भी मिल गया ना तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे? KMnO4 से MnSO4 बना। मैंगनीज के बारे में पूछा है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्या पूछा है? मैंगनीज कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है? क्या ये बात भेजे में गई सबके? एग्जैक्टली। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना था? +7 था। कैसे पता? ऑक्सीजन -2 इंटू 4 यानी -8, ये +1, तो मैंगनीज कितना हुआ? +7 हुआ। यस, एवरीबडी अग्रीज, टेल मी यस और नो। और यहाँ पर कितना है मैंगनीज? ऑब्वियसली +2। तो चेंज कितना आया बच्चों? उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो आंसर आ गया सीधा सीधा ऑप्शन सी। इसमें जो ज्यादा ओवर स्मार्ट लोग हैं वो क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस करने जाएंगे। भाड़ में अपने को बैलेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो मेटल का सॉल्ट बनाओ और आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों के भेजे में गई? बैलेंसिंग की कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलने वाले, 1 मार्क का ही MCQ है ना, राइट? तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्सेप्ट द वन दैट इज आई सेड 2-3 क्वेश्चन उसके थे आपके KMnO4 के प्रिपरेशन के, वो छोड़ के आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने। और इसके जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे, खास करके एलॉयज की कॉम्पोजिशन, ये तो समझ में आ गया होगा। सारे एलॉयज की कॉम्पोजिशन पढ़ लेनी अच्छे से आपने। और उसके बाद आपने अपनी सारे मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो फंडा है ना, एटॉमिक नंबर्स, उस किसके पेयर्ड किसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको अच्छे से कर लेना है। और कलरलेस वाला वो फंडा। तो इसमें से आपका DNF ब्लॉक में से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली, और इनमें से ही आएगा। ये जो हमने क्वेश्चन किए इनमें से ही आएगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जस्ट मेक श्योर दैट यू go through the entire chapter from the text also. Just read through, don't need to sit and learn. Just read through the chapter and go through all these questions that we have solved. Revise them once. If you have any doubts, feel free to ask.